वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन सुरेश मालवीय सर पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए सचेत करने के लिए बनाई गई है। ये एक अलर्ट वीडियो है। दोस्तों, आप में से मोस्टली अधिकतम बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कई लोग तो अभी एमपी पुलिस के ही चक्कर में पड़े हुए हैं कि अब मेरिट में क्या होगा, है ना। फिजिकल हो गया, कई फेल हो गए तो वो उसका रोना लेके बैठे हैं। कई लोग एनटीपीसी के चक्कर में बैठे हैं, कुछ बाउंड्री पे हैं, कुछ के अच्छे नंबर आए हैं, कुछ उसमें भी फेल हो गए तो उसका रोना लेके बैठे हैं। तो दोस्तों, अब ये जो समय है काफ़ी क्रूशियल समय है। और दोस्तों, अब जो इस टाइम पे एग्ज़ाम निकालना एक तरीके से आप बोलो तो बहुत ही कठिन हो गया है। और बिना तैयारी के आप सोचो कि हम पिछले 4-5 सालों के पेपर पढ़ लें, जब एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद 8-10 दिन पढ़ लेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड आजकल 8-10 दिन पहले ही आने लगे हैं। एडमिट कार्ड आएगा उससे 8-10 दिन पहले पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप 95% लोग जो हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन 5% लोग ये हैं जो पढ़ रहे हैं, जो पहले से तैयारी करके रखते हैं, वो सिलेक्शन ले जाते हैं। और आपकी भले तैयारी हो, आपने पहले तैयारी करी हो, आप सोचो कि हम 8 दिन में रिवाइज़ करके और फिर दे देंगे, आप पास हो जाओगे, मुझे पता है पास हो जाओगे, लेकिन आप होगे बाउंड्री पे, मेरिट में 1-2 नंबर से रुक जाओगे, फिर वही, ठीक है ना। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। दोस्तों, ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। कैसे शुरू हो चुका है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो पहले तो एक एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, एजेंसी सिलेक्ट करेगा, है ना, फिर कुछ एग्ज़ाम की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, ना तो कोई एजेंसी इसने सिलेक्ट करी, ना कुछ एडवर्टाइजमेंट निकाला। पता नहीं कि इन्होंने किस ठेके पे कौन सी एजेंसी को हायर कर लिया है, या फिर खुद की एजेंसी बना ली है, या फिर खुद ही जो है एग्ज़ाम कराने वाले हैं। ये सब प्रोसेस हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो साइट है, मैं आप वीडियो पूरी देखना, वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये खोल के बताता हूँ, इसको आप देखो। ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि आपका निकला था किसके में, जो उद्यान विकास अधिकारी थे और गुणवत्ता नियंत्रक की जो भर्ती थी, उसका पेपर जो था 18 और 19 मई को था, जो कि स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। और अब ये पेपर होगा 6 और 7 अगस्त को। अब दोस्तों, पेपर और 6 या 7 अगस्त को इन्होंने निर्धारित कर दिया है, तो किसी न किसी बेसिस पे किया होगा। इसका मतलब ये है कि इनके पास एग्ज़ाम कराने के लिए प्रॉपर एक एजेंसी होगी, या फिर खुद का इन्होंने कुछ सिस्टम डेवलप कर लिया होगा। तो एग्ज़ाम तो अब ये करा रही है, ठीक है। अब मौसम शुरू हो चुका है, युद्ध भी शुरू हो चुका है, लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। 1 महीना है, अगस्त में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप यहीं पे ये एग्ज़ाम शेड्यूल में जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 और 7 अगस्त को तो ये आपका पहला पेपर लगा ही हुआ है। फिर इसके बाद आप देखें तो 21 अगस्त को ये सब इंजीनियर का पेपर लगा हुआ है दोस्तों। और इसके जो आपके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे वो आपके जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी जुलाई में आपके एडवर्टाइजमेंट आने धड़ाधड़ शुरू हो जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट आने, ठीक है ना। तो आप देखो, 2 एग्ज़ाम आपके अगस्त में होने वाले हैं, 1 महीने का ही टाइम है इनके लिए, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी 3000 से ऊपर वैकेंसी हैं इसमें सब इंजीनियर के लिए। तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं तो। फिर इसके अलावा देखो, यहाँ पर एग्जामिनेशन कैलेंडर में आप यहाँ पर ये ग्रुप 4 की जो सहायक ग्रेड 3 है, स्टेनोटाइपिस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है ना। इसके अगर आपको इनका डिटेल्ड वो देखना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, तो आप पीईबी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने ही चैनल पे, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना क्या योग्यता है और कैसा पेपर आने वाला है, क्या पूरा वो है। तो वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है। आप देखो, ये पेपर सितंबर में आपका लगा हुआ है। फिर आपका टीओ कौशल विकास अधिकारी की वैकेंसी सितंबर में लगी हुई है। ये केमिस्ट की वैकेंसी लगी हुई है सितंबर में। फिर पैरामेडिकल स्टाफ की अक्टूबर में लगी हुई है। साइकोलॉजी और जो सोशल वर्कर की है ना, तो ये भी आपकी अक्टूबर में लगी हुई है। कनिष्ठ लेखा अधिकारी की वैकेंसी आपकी देखो अक्टूबर में लगी हुई है। वन रक्षक, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, जेल उप निरीक्षक, मतलब हर महीने लगभग आपके 3 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसी के साथ ही आपकी अक्टूबर नवंबर तक आपकी एसआई और पटवारी भी आने वाली है। समझ रहे हो आप लोग, एसआई और पटवारी वैकेंसी भी आने वाली हैं। इतनी सारी वैकेंसी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी केवल आपको मध्य प्रदेश में आने वाली हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग इनको अब चले जाने दो। अब दोस्तों, समय नहीं बचा हुआ है। अब आप सोचो कि हम 2-4 दिन पढ़ के या फिर 2-4 पेपर सॉल्व करके अगर पेपर निकाल लें, तो दोस्तों पेपर नहीं निकलने वाला। अब आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी करो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
मेरी बुक आने वाली है आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की 1 जुलाई तक, उसकी एक्सपेक्टेड डेट है कि 1 जुलाई तक आ जाएगी। इसके बाद जो अगली बुक आएगी वो आएगी आपकी कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो अगली बुक आएगी वो आपके लिए कोई और जो टॉपिक होगा उसके लिए मैं आपको देखूंगा। लेकिन अभी ये 2 बुक आपकी बैक टू बैक आने वाली हैं। तो और दोस्तों इन दोनों ही बुक में आपको बिल्कुल प्रॉपर डेटा मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं पुराना धुराना कहीं का डेटा उठा लिया और दे दिया और फिर आप ऑब्जेक्शन लगाते हुए फिर कि सर हमने तो ये पढ़ा था, ये आयोग ने आंसर दे दिया। दोस्तों अभी MPPSC में भी यही हो रहा है। MPPSC में इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है और किसी भी कोचिंग इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ के लाखों रुपए फीस दे के भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सही डेटा नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों वही सब चीज़ें हैं। इसलिए आप सोचो कि हम 1 दिन में 2 दिन में शॉर्टकट करके हम पास हो जाएँ, तो दोस्तों सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए आपको एक लंबी राह चलनी ही पड़ती है और वो राह होती है कांटों भरी, मेहनत करनी पड़ती है और पसीना आपको बहाना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप सोचो कि मतलब हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिलने वाला। तो आपको अब करनी है तैयारी। आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने के और फिर जो भी आपके जो जिस तरीके से एग्ज़ाम है, जैसे कि जिनका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है उनके लिए अभी 1.5 महीने का टाइम है, ठीक है ना। और आप लोग सोच रहे हैं कि ये टाइम से एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है। अभी क्या जो डेट डली हुई है हमें वही डेट मान के तैयारी करनी है, ठीक है ना। हमें उससे मतलब नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप डेट मान के तैयारी करिए। यकीन मानिए काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अब वो बात नहीं रही जो आज से 8-10 साल पहले थी, ठीक है ना। अब जो है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है ना। और पेपर क्या है ना, आपको लगता है पेपर आसान है और दोस्तों जितना आसान पेपर होता है ना कंपटीशन उतना ही तगड़ा होता है। एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। एक एक नंबर पे ना हज़ारों 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बच्चे होते हैं एक एक नंबर पे। तो आप वो सोचो एक एक नंबर के लिए अगर आपको मेहनत करनी है तो आज से ही आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और अपने आप को ये मत सोचो कि मैं SC ST OBC EWS कैटेगरी से हूँ। अपने आप को जनरल मान के तैयारी करो आप लोग, है ना। अनरिजर्व मान के तैयारी करो और बिल्कुल ना टफ फाइट के लिए तैयार रहो और अच्छे से तैयारी करो। ये सारे एग्ज़ाम हैं, इनसे रिलेटेड आपको जो भी डिटेल्स चाहिए उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको देखो अभी मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन रेगुलर क्लासेस आपके लिए स्टार्ट होंगी और हर सब्जेक्ट में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद मेरे द्वारा कराई जाएगी। क्योंकि सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है, मेरे द्वारा 2 बार उसको क्वालिफाई किया गया है, ठीक है ना। और इनमें से ऐसे काफ़ी जैसे सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो उनसे रिलेटेड मैं आपको PV से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी अच्छी सलाह और काफ़ी अच्छी गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ। अभी MTS का एग्ज़ाम भी आपका 5 जुलाई से स्टार्ट है, तो दोस्तों आप लोग उसके लिए भी तैयारी करो, ठीक है ना। आप देखो MTS में क्या होता है, SSC के एग्ज़ामों में मेन चीज़ होती है इंग्लिश। कई बच्चे इंग्लिश की वजह से पेपर नहीं देते। दोस्तों आपको मैं सिंपल सा एक बता दूं कि आप उसके ना 10 प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लो डीपली जाके टेक्स्ट बुक ऐप से, उनको पढ़ लो अच्छे से, है ना, उनका एनालिसिस कर लो। और दूसरी चीज़ होती है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। उसके लिए SSC CGL CHSL और MTS इनके पिछले 3 सालों में या जितने भी पेपर हुए हैं वो पेपर के आप लोग जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो आप उनको कवर कर लो। तो उससे आपको लगभग 18-19 नंबर, मतलब 18-19 क्वेश्चन आपके 25 में से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वही है, देखो मैं आपको आप मेरे भाई बहन जैसे हो और उसी आधार पे मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। देखो कई लोग इसको लेंगे, कई लोग इसको भी नेगेटिव ले लेंगे, तो आपको जैसे लेना है वैसे ले लो, लेकिन जो एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको काफ़ी काम आएगी अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और रही बात बुक की, तो बुक आपके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की 1 जुलाई तक आपकी लॉन्च हो जाएगी। इसके बाद कंप्यूटर की बुक आएगी और धीरे धीरे सभी टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखो, तैयारी स्टार्ट कर दो और अब बैठो मत। और आपका MP पुलिस का एग्जाम हो चुका है, फिजिकल हो चुका है। रही बात आपकी मेरिट की, तो मेरिट आपकी जुलाई एंड तक आ जाएगी अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो। और वो तो आनी है, आप चाहे बैठो चाहे उठो चाहे सो लेटो कुछ भी करो, मेरिट आनी है, जो आनी है वो हो जाएगा। अब आपका काम था एग्ज़ाम निकालना, हो गया। आपका काम था फिजिकल करना, वो हो गया। मेरिट अब बोर्ड का काम है, तो बोर्ड मेरिट देगा, जो होगा देख लेना उसको, ठीक है। और यही है, एग्ज़ाम दे लिया, अब अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है ना। तो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।